नमस्कार दोस्तों, सक्सेस विस्टा क्लासेस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आपके आरआरबी एनटीपीसी यूजी के एग्जाम्स चल रहे हैं। आज 18 अगस्त 2025 को जो पहली शिफ्ट समाप्त हुई है, हम उसके एनालिसिस को लेकर आए हुए हैं। और इसमें दोस्तों हम आपके आगामी शिफ्ट्स में जितने भी संभावित प्रश्न हैं उनको भी देखेंगे। देखिए, पहले हम उन प्रश्नों को डिस्कस करते हैं जो आपकी शिफ्ट में पूछे गए। पहला क्वेश्चन था, मैदानी क्षेत्रों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। तो दोस्तों आपको पता है, मैदानी क्षेत्रों में जलोढ़ मिट्टी ही पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, पंचायती राज में महिलाओं को कितने प्रतिशत का आरक्षण प्राप्त है। तो 33% का आरक्षण महिलाओं के लिए है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मणिपुर में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है। तो मणिपुरी है दोस्तों, और इसे मेतेई लोन के नाम से भी जानते हैं। कई बार ऑप्शन में यही रहता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, वर्तमान में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो दोस्तों वी आर गवई जी हैं। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीय विद्यालय जो मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज है, इसकी स्थापना कब हुई थी। तो 1715 ईस्वी में हुई थी। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन वसा में घुलनशील नहीं है। तो दोस्तों जल में घुलनशील विटामिन सी है और विटामिन बी है, लेकिन ये वसा में घुलता नहीं है। तो इसलिए दोस्तों विटामिन बी और विटामिन सी दोनों ही वसा में घुलनशील नहीं होते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, दोस्तों परमाणु से संबंधित जो परमाणु नियंत्रण से संबंधित दोस्तों जो संस्था बनाई गई इंटरनेशनल लेवल पे, आपको पता है 1945 में जापान के ऊपर परमाणु हमला होता है, उसके बाद यूनाइटेड नेशन का गठन किया जाता है। तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न देखिए एनटीपीसी में आज पूछा गया, मई 2025 में कितने जजों की नियुक्ति हुई। तो 3 जजों की नियुक्ति हुई, जिसमें दोस्तों तीनों जजों के नाम एनवी अंजारिया, विजय बिश्नोई और ए एस चंदुरकर जो हैं, इनके नाम शामिल हैं। अगला प्रश्न है, अनुसूचित जाति से संबंधित प्रावधान किस अनुच्छेद में किए गए हैं। तो अनुच्छेद 338 में किया गया है। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे दोस्तों बिरसा मुंडा जी से पूछा गया, बिरसा मुंडा किस आंदोलन से जुड़े हुए थे। तो उल गुलान आंदोलन से जुड़े हुए थे। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किस गैस के नियंत्रण के लिए बनाया गया था। तो दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो था क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, इसके नियंत्रण के लिए बनाया गया था। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के 2 स्थल रुद्ध पड़ोसी देश कौन से हैं। तो नेपाल और भूटान ये ऑप्शन में दिए हुए थे, इसका ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत का कौन सा राज्य चीन, नेपाल और भूटान तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। तो ये दोस्तों सिक्किम है, ये तीनों देशों के साथ सीमा साझा करता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना के द्वारा विकसित नया अंडर वाटर माइन कौन सा है। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मल्टी इन्फ्लुएंस ग्राउंड माइन MIGM। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, एंजियोस्पर्म पौधों में यौन प्रजनन में कौन सा अंग शामिल होता है। तो याद रखिए दोस्तों, इसका सी ऑप्शन करेक्ट है, फूल। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, ओवरसीज ऑफ इंडिया OCI का क्या अर्थ है। तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, भारत सरकार द्वारा विदेशी नागरिकों को दिया जाने वाला विशेष स्थायी निवास दर्जा जो है, इसी को OCI कहते हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक कौन था। तो लाल किले के निर्माण के समय मुगल शासक था शाहजहां, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, मार्च 2025 में अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की पहली महिला और अफ्रीकी अध्यक्ष कौन चुनी गई। तो क्रिस्टी कॉवेंट्री, इसका सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2025 में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने किस मिसाइल का सफलतापूर्वक उड़ान परीक्षण किया है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा, वर्टिकली लॉन्च्ड शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, इसे VLSRSAM भी कहेंगे। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, समुद्रगुप्त को नेपोलियन ऑफ इंडिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। यह प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है, तो बी ऑप्शन करेक्ट है, पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 2025 के आईफा अवार्ड्स में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार पाने वाली लापता लेडीज के निर्देशक कौन है। तो केरल राव, बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। तो डॉक्टर अजय कुमार जो हैं संघ लोक सेवा आयोग के वर्तमान अध्यक्ष हैं। AI ऑन ट्रायल पुस्तक के लेखक कौन है। तो सुजीत कुमार और मोहम्मद तौसीफ आलम जो हैं AI ऑन ट्रायल के लेखक हैं। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, 11 अगस्त को
2025 का 7वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ आयोजित किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स दोस्तों बिहार में आयोजित किया गया। इसका बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारत के संविधान के किस भाग में केंद्र और राज्य के बीच वित्तीय संबंधों का वर्णन किया गया है? तो भाग 12 अर्थात 12 में किया गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया दोस्तों, निम्न में से कौन सा नृत्य एक जनजातीय नृत्य है? तो याद रखिए दोस्तों, जो गुस्साड़ी नृत्य है ऑप्शन सी, ये तेलंगाना की गोंड जनजाति के द्वारा किया जाता है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। दोस्तों 11 अगस्त को आपके एग्जाम में पूछा गया, उदय का पूर्ण रूप क्या है? तो दोस्तों इसका पहला ऑप्शन करेक्ट होगा, उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य विभाग को क्या कहा जाता था? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय सैन्य विभाग को दीवाने अर्ज कहा जाता था। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, आपसे बैंकों के इतिहास से 11 अगस्त को प्रश्न पूछा गया, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना कब होती है? तो दोस्तों 1 जुलाई 1843 को होती है। बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, भारतीयों को बजट पर सवाल पूछने का अधिकार किस अधिनियम के तहत दिया गया था? तो दोस्तों भारतीय परिषद अधिनियम 1892। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया, नगर पालिका का गठन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो नगर पालिका का गठन अनुच्छेद 243 पी से लेकर 243 जेड जी तक है। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अब दोस्तों देखिए, 11 अगस्त को यह प्रश्न पूछा गया, हेमा मालिनी जी किस लोकसभा क्षेत्र की सांसद हैं? तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मथुरा। वर्तमान में दीपक कुमार केडिया किस पद पर कार्यरत हैं? तो दोस्तों ये नेशनल सिक्योरिटी गार्ड जो है एनएसजी, इसके आईजी हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। ये प्रश्न दोस्तों आपसे पूछा गया, निम्न में से कौन सा कथन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में गलत है? अनुच्छेद 19 नागरिकों को वाक स्वतंत्रता व्यक्ति देता है। बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 19 नागरिकों को शांतिपूर्ण और बिना हथियार के एकत्र होने की स्वतंत्रता देता है। बी भी सही है। सी ऑप्शन भी देखिए, 19 नागरिकों को संगठन संघ बनाने की स्वतंत्रता देता है। ये भी सही है। लेकिन डी ऑप्शन जो दोस्तों है वो गलत है। अनुच्छेद 19 विदेशी नागरिकों को भी समान स्वतंत्रताएं नहीं देता है। अगला प्रश्न पूछा गया, कोर्ट ने किस संस्था को सुल्तानपुर में 125 एकड़ भूमि के आवंटन को रद्द करने के फैसले को सही ठहराया है? तो कमला नेहरू मेमोरियल ट्रस्ट। बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा।